तो देखिए इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन को समझेंगे। इससे पहले आपने परम्यूटेशन पढ़ा। परम्यूटेशन जो है अरेंजमेंट होती थी, तो वहीं कॉम्बिनेशन जो है सिलेक्शन में यूज होती है। सपोज डेट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 10 बॉलों में से 4 बॉल सेलेक्ट करनी है, वो 4 बॉल कोई भी हो सकती हैं। जब 10 बॉल आपके सामने हो तो कोई भी आप 4 बॉल चूज कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं और उसके लिए हम फॉर्मूला जरा देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। जब हमसे कहा जाए कि भाई आप सिलेक्ट कीजिए एन ऑब्जेक्टों में से आर ऑब्जेक्टों को, तो इसका मतलब आप इसे लिखेंगे एनसीआर, और ये इसके लिए फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अभी हम समझेंगे कि इसको हम कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट कैसे करते हैं। और उसके लिए एक और फॉर्मूला समझ लीजिए कि एन सी ए, अगर एन सी बी के इक्वल हो तो एन की वैल्यू जो है ए प्लस बी होती है। ठीक है, अगर एन सी बी के इक्वल है तो एन की वैल्यू ए प्लस बी होगी। सेकंड क्वेश्चन आपको मतलब ये क्वेश्चन है जो आपको फाइंड आउट करना। उससे पहले हम जरा इसको समझ लेते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज दैट आपको अगर गिवन है 8C5, तो मैं कहूं कि आप इसको फाइंड कीजिए। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पे n है 8 और r है 5, तो लिख दीजिए आप इसको 8 फैक्टोरियल, फॉर्मूला लगाइए 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब आप इसको लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 विल बी 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और ये जो 3 फैक्टोरियल है, आप यहाँ पे इनको एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दीजिए 8, 7, 6 और 5 फैक्टोरियल। नीचे 5 फैक्टोरियल एज इट इज है और आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए 3, 2 into 1, क्योंकि आपने देखा नीचे जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा डिजिट है वहीं तक आप इसे एक्सपेंड करें। तो आपने 5 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दिया है। 5 से 5 को कट कर दीजिए, 3 2 6 से 6 कट कर दीजिए, 8 7 56 होगा। यही आपका आंसर होगा। ऐसे अब जरा हम NC4 और NC6, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको जरा आप समझ लीजिए। और उसके बाद हम यहाँ पे पहले तो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर 12CN को भी फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले n को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है अगर NCA NCB के बराबर, अगर ऊपर वाला इक्वल है तो आप n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? तो n इक्वल्स टू फॉर्मूला है a प्लस बी। a 4 है और b है आपका 6, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो आपने देखा n 10 है, तो अब आप n की वैल्यू 10 पुट अप करके इसको फाइंड आउट कर लीजिए। देयरफॉर 12CN, जो 12CN है वो बन चुका है 12C10। 12C10 को फाइंड, तो देखिए अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। n है आपका 12, तो 12 फैक्टोरियल, r है आपका 10, तो 10 फैक्टोरियल और 12 माइनस 10 फैक्टोरियल। अब इसको आप लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल और ये है 10 फैक्टोरियल, ये है आपका 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल पर ऐसे ही रहने दीजिए, बाकी 10 फैक्टोरियल एज इट इज। इसे ओपन कर लीजिए, 2 इंटू 1, 10 से 10 कटेगा और 2 से आप इसको कट कर दीजिए, 2 6 12, तो 6 इंटू 11 विल बी इक्वल्स टू 66। तो आप इसको लिख दीजिए 66, यही आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। इफ 2NC3 रेशो NC3 इक्वल्स टू 11 रेशो 1, फाइंड n। n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि अगर ये रेशो इसके इक्वल है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो रेशो की फॉर्म में आप इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में बना लीजिए NC3 और ये 11/1। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए NCR वाला, तो इट विल बी n फैक्टोरियल और ये है आपके पास 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आप ऐसे लिखेंगे इसको। डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला लगाइए। तो ये n आपका n फैक्टोरियल है, ये है 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/1। तो अब 3 से 3 को कट कर दीजिए। लास्ट वाली जो आपकी सेक्टर है ये आपका इससे इंटू करेगा, जबकि ये वाला फ्रैक्शन आपका इससे इंटू करेगा। तो आप इंटू कर दीजिए 2n फैक्टोरियल और ये है आपके पास कितना
n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/1। तो इसे ओपन कर लीजिए, तो इसे लिखेंगे आप 2n माइनस 1 2n माइनस 2, आप रिड्यूस करते जाइए जब तक कि 2n माइनस 3 ना आ जाए। तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज और n माइनस 3 फैक्टोरियल को एज इट इज रखें अपॉन डिनोमिनेटर में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है आपका, और हमारा मोटिव था हमने इसको 2n माइनस 3 तक ही एक्सपेंड किया। बाकी अब n को एक्सपेंड करना होगा जब तक कि n माइनस 3 ना आ जाए। तो आप n को एक्सपेंड कर लीजिए, तो पहले n फिर n माइनस 1 n माइनस 2 एक एक रिड्यूस करते जाइए, n माइनस 3 आ जाएगा, रोक दीजिए, फिर 11/1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से ये भी कैंसिल हो जाएगा, n से n भी कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है उसको लिख लीजिए 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल्स टू 11/1। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है इसमें से आप 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 एज इट इज, 2n माइनस 1 भी एज इट इज, 2 कॉमन लेंगे आप यहाँ से, तो आपको मिलेगा n माइनस 1। तो देखेंगे यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2n माइनस 1 एज इट इज, और ये 2 कॉमन लिया है हमने, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखें, तो n माइनस 1 और n माइनस 2, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, बाकी 11/1 लिख दीजिए आप। तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 to the 4 और इट विल बी 2n माइनस 1 और n माइनस 2 इक्वल्स टू 11/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 की इससे इंटू होगी 4 2n माइनस 1 और 11 की इंटू इससे कर दीजिए n माइनस 2, तो 8n माइनस 4 11n माइनस 22, इसको इधर भेजेंगे तो -4 प्लस 22 11n प्लस, तो ये इधर जाएगा तो -8n, तो माइनस कर दीजिए 18 आ जाएगा, और ये बचेगा आपके पास 3n। तो n की वैल्यू निकाल दीजिए, अपॉन में भेजेंगे तो ये दूसरी साइड अपॉन में जाएगा, तो कट करिए n की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यही आंसर है।